क्षेत्रीय केसीसी के आवासीय क्वार्टरों और दुकानों की बिलों में गबन को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने माइनिंग डायरेक्टर से मिलकर समस्या से अवगत करवाया। इस दौरान जांच पूरी नहीं होने तक पुराने बिलों की राशि नहीं जोड़कर नए बिल जारी करने की मांग की। बबलू अवाना, हरिराम गुज्जर, रविंद्र फौजी, जुगल किशोर सैनी ने बताया कि केसीसी प्रशासन द्वारा करीब 250 लीजधारकों के 18 महीने के करीब 50 लाख रुपए बिलों का घोटाला सामने आया था। 250 लीजधारकों के अप्रैल 2023 से नवंबर 2024 तक के करीब 50 लाख रुपए बिल के बकाया चल रहे थे। इस संबंध में जब व्यापारियों को बताया गया कि आपके करीब 18 माह के बिल बकाया चल रहे हैं, तो व्यापारियों ने अपने बिल जमा करवाने की बात कही, जिस पर उन्होंने शिकायत पत्र के मार्फत बताया कि फाइनेंस विभाग में कार्यरत कर्मचारी आशीष जैन को बिल जमा करवाने के लिए रुपए दिए हैं। जो भी बकाया बिल बताया जा रहा है, इससे पहले अन्य किसी भी बिल में बकाया जुड़कर नहीं आया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों ने मामले में आशीष जैन का नाम आने के कारण निलंबित कर दिया। लीजधारकों का कहना है कि पिछले 18 महीने से लगातार ऑनलाइन व केसीसी कर्मचारी को नगद रुपए बिल के दे रहे थे, लेकिन पिछला बिल कभी भी जुड़कर नहीं आया। फिर नवंबर माह में 18 माह के बकाया बिल किस प्रकार निकाले गए हैं। लीजधारकों ने केसीसी प्रोजेक्ट के कंप्यूटर विभाग व फाइनेंस के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण लाखों रुपए का गबन करने का आरोप लगा रहे हैं। आक्रोशित लीजधारकों ने कहा कि हर 11 माह पश्चात क्वार्टर रिन्यूअल करवाया जाता है। क्वार्टर रिन्यूअल तभी होता है जब पुराना बिल जमा हो। अगर बिल जमा नहीं किया होता तो रिन्यूअल नहीं किया जाता। इस दौरान माइनिंग डायरेक्टर संजीव कुमार ने जांच पूरी नहीं होने तक पुराने बिल जारी नहीं कर नए बिल जारी करने के निर्देश दिए। इस मौके पर पूर्व उप प्रधान अमर सिंह गुज्जर, जुगल किशोर, हरिराम गुज्जर, अजय केडिया, अमीलाल पूनिया, रवि सेन, बबलू, नीलकमल, रामनारायण, रविंद्र फौजी, बबलू यादव, अशोक कुमार, रामचंद्र मीणा, जीतू शर्मा, हंसराज, हिमांशु मौजूद रहे। आपको बिलों के मामले में सस्पेंड किया गया है, तो ये क्या मामला है सारा? मैं पिछले 2-2.5 साल से सुमन वर्मा से बिल लेके, पब्लिक से बिल लेकर के सुमन वर्मा मैडम को दिया करता था, जिसकी मेरे पास में ऑनलाइन पेमेंट की और कैश की सब पड़ा है डाटा। मगर 27 तारीख को इन्होंने मेरे को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद में इन्होंने कुछ भी इंक्वायरी नहीं करी अभी तक। और उसके बाद में मेरे को 20 तारीख को बुलाया था इन्होंने, जिसके मैंने जवाब भी दे दिया कि मैंने मेरे सुमन वर्मा मैडम को दिया है डाटा और जो ट्रांसफर किया है सारी डाटा दे दिया। उसके बावजूद भी अभी तक ना तो कोई इंक्वायरी हुई और लीज के बिलों के ऊपर एरिया चढ़ाए जा रहे हैं और ना तो कोई इंक्वायरी कर रहे हैं ना और कुछ कर रहे हैं। एससीएल ने पिछले 1.5 महीने पहले क्वार्टरों के दुकानों के बिल एरियर में दिखा के 1 से 1.5 साल का एरियर एक साथ जोड़ दिया जमा कराए हुए बिलों को। हमने इनको एप्लीकेशन दी कि आप चेंजमेंट करो। एससीएल ने एक आदमी को इस मामले में आशीष जैन को सस्पेंड किया, लेकिन बिलों में कोई भी सुधार नहीं किया। ये इनका अंदरूनी मामला है। उसके बाद भी इन्होंने आज तक कोई भी नया लिंक नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि हम नया लिंक देंगे, लेकिन नया लिंक भी इन्होंने नहीं दिया। आज इसलिए हम दोबारा सभी यहाँ इकट्ठे होके आए हैं और सीएमडी साहब आए हुए हैं, उनसे हम मुलाकात करेंगे और इस मामले से अवगत करवाएंगे और इसका जल्दी से जल्दी अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर हम आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। टाउनशिप में 200-250 के लगभग करीब क्वार्टर वालों के किराएदारों के बिल बडोस्तर के होके आए, जो 18 महीने से आए थे। हमने पिछली बार भी आए थे, जब भी इनके सामने जो HR में है उनसे बात करके गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम ये बिल की जांच करेंगे, कैसे आया कैसे नहीं आया, और जब तक हम इसको होल्ड रखेंगे और फ्रीज रखेंगे और नया न्यू बिल आपको देंगे। मगर ये अभी 2-3 दिन पहले बिल आया है जिसमें 30 तारीख दे रखी है, इसमें वो सारे बिल जोड़ के ब्याज लगा के वापस दे दिया गया, जिससे ये ग्रामीण ज़्यादा आक्रोशित हैं, टाउनशिप वाले। और ये और धमकी दी जा रही है कि गारंटरों के पैसे काटे जाएंगे, तो घर और परिवार सारे डिप्रेशन मारे। आज फिर से हम कंपनी से मांग करने आएंगे कि इसका फैसला किया जाए और जब तक ये बिल नहीं चुकाया जाए, वो फैसला नहीं हो, जब तक ये बिल होल्ड रखा जाए और न्यू बिल दे दिया जाए, जो उसकी भी अलग से एक लिंक दिया जाए जिससे वो बिल जमा हो सके। रिकॉर्डिंग भी बड़ी अपने बात बोलो। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के हम बिल्डिंग में आए हैं और पिछले महीने भी हम यहाँ पर आए थे। फिर मेरे HR विपिन शर्मा ने और अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि जो बिल 18 महीने का एरियर बिल में जुड़ के आ गया हमारे दुकानदारों का और क्वार्टरों का, तो उसका बिल आपको
नया बिल जनरेट करेंगे जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती। फिर वापस हमारे को इस महीने पूरा बिल इंटरेस्ट सहित जोड़ के भेज दिया इन्होंने। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने एफआईआर दर्ज करवाई है उसके खिलाफ, आशीष जैन के खिलाफ। उसमें जो 18 महीने का एरियर उसको भी 8 महीने का दिखाया है। और इसलिए हम वापस आज अधिकारियों से बात करने आए हैं। अगर ये समाधान करते हैं तो नहीं तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए सभी लोग जागरूक हैं और साथ रहेंगे हमेशा।